सुप्रभात बच्चों। तो आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य को ही आगे बढ़ाते हुए अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सिंदबाद। सिंदबाद एक बहुत ही रोचक कहानी है। सिंदबाद समुद्री जहाज से विश्व की यात्रा करने वाला एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन आज का सिंदबाद हवाई जहाज से भारत आकर क्या क्या दिखता है, इसका रोचक वर्णन इस कहानी में किया गया है। अरसे बाद यानी बहुत पहले, अरसा काफी लंबा गुजर चुका था। सिंदबाद के मन में यह लहर बार बार दौड़ रही थी कि वह अपनी तिजारत को हिंदुस्तान तक फैला दे। इसलिए उसने तय किया था कि वह तिजारत का मतलब होता है कि व्यापार, यानी अपनी व्यापार को सिंदबाद चाह रहा था कि वह एक हिंदुस्तान तक फैला दे। और उसने सिंदबाद को उसने अपने गठरियों में तिजारती सामान बांधा, यानी व्यापार का सामान बांधा। वह बसरा के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसके पास हिंदबाद दौड़ता हुआ आया और उसने सिंदबाद को मशवरा दिया। मशवरा का मतलब होता है सलाह। उसे सलाह दिया कि उसे समुद्री जहाज से जाने की जरूरत नहीं है, अब तो हवाई जहाज से सफर करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के लोग आपको पिछड़ा समझेंगे। क्योंकि सिंदबाद एक विदेशी यात्री था और वह हिंदुस्तान आकर के अपना व्यापार स्थापित करना चाहता था। तो आप हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे कि पुराने जमाने में इंग्लैंड, अमेरिका से, विशेष रूप से इंग्लैंड से, यूरोप महादेश से बहुत सारे पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, फ्रांसीस इंडिया में व्यापार करने के लिए आते थे, क्योंकि उस समय इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे अपार खनिज संपदा और होने के कारण यहाँ पर व्यापार बहुत ही उज्जवल था। तो हिंदबाद ने सिंदबाद को यह सलाह दिया कि अब आपको समुद्री जहाज से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हवाई जहाज का आविष्कार हो चुका है। क्योंकि पुराने जमाने में जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था तो समुद्री जहाज से ही लोग यात्रा करते थे। सिंदबाद ने हिंदबाद का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया। शुक्रिया का मतलब होता है धन्यवाद, क्योंकि शुक्रिया एक उर्दू शब्द है और यह शुक्रिया हम लोग उर्दू शब्द इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं धन्यवाद, इंग्लिश में कहते हैं थैंक्स। तो अब जो है अपना पहला सफर याद आया। जहाज के कप्तान ने एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को एक टापू समझकर उसे उस टापू पर उतार दिया था। इस बार सारी मुसीबतों से बचने के लिए सिंदबाद ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरवाजे खटखटाए। तो इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है, जो हवाई जहाज, तो वहाँ जो है वहाँ पर यह जाकर के टिकट कटाने के बारे में सोचता है। एयरलाइंस की महिला बुकिंग अफसर ने हिंदबाद की पगड़ी की तरफ एक निगाह डाली और अपनी एयर कंडीशनर मुस्कान के साथ सिंदबाद को तशरीफ रखने के लिए कहकर अंदर चली गई। सिंदबाद को उसकी मुस्कान पसंद आई, लेकिन उसका इस तरह अंदर चले जाना सिंदबाद को अच्छा नहीं लगा। तो हिंदबाद की सलाह पर सिंदबाद वह एयर टिकट बुक कराने जाता है और जो क्लर्क है, जो टिकट बुक करने वाली जो लड़की क्लर्क है, उससे वह टिकट बुक करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि अपनी एयर कंडीशन मुस्कान के साथ, का मतलब है कि उनकी मुस्कान में कोई एयर कंडीशन नहीं लगा है, बल्कि वह इतना सुंदर होते हुए भी वह सुंदर मुस्कान के साथ, क्योंकि वह उनका एक कस्टमर है, और आदर में भी वह एक सुंदर मुस्कान मुस्कुराती है और उनके आदर के लिए। लेकिन सिंदबाद को तो मुस्कुराहट पसंद आती है, लेकिन वह अंदर चली जाती है, वह बातें सिंदबाद को पसंद नहीं है।
वह लौटी और सिंदबाद के पासपोर्ट की मांग करने लगी। कहती है कि हाँ, आपको बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो आपके पास पासपोर्ट है। सिंदबाद नहीं समझ पाया कि भाई यह कौन सी बात है, हमने तो बहुत सारे सफर किए हैं, लेकिन हमसे कहीं पासपोर्ट नहीं मांगा गया। तो लेकिन महिला जो फिर लड़की है, कभी यहाँ पे लेखक लिखते हैं कि ग्लूकोज डली हुई मुस्कान से सिंदबाद को समझाया गया कि पासपोर्ट और हेल्थ परमिट के बिना आप सफर नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही ठंडी बात से, यानी वह डांट करके नहीं, बहुत ही उसको समझा करके सिंदबाद को जो टिकट काटने वाली लड़की वह कहती है कि अब बिना पासपोर्ट का और हेल्थ परमिट का आप विदेश नहीं जा सकते। बहरहाल सिंदबाद को हार कर इसका इंतजार करना पड़ा। बहरहाल सिंदबाद को एक दिन एक हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर ले ही आया। अंततः मुंबई आ ही जाते हैं, टिकट बनवा करके बाद में सारे इंतजाम किए, हेल्थ परमिट बनवाए, पासपोर्ट बनवाए, और एक न एक दिन वह मुंबई यानी इंडिया जो है व्यापार के माध्यम से व्यापार करने के लिए आ ही जाते हैं। उतरकर सिंदबाद एयर टर्मिनल पर अपने सामान का इंतजाम करने लगा। सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ आया और सरकते हुए रबर के फट्टे पर फटक दिया गया। गठरियां कई थी, क्योंकि सिंदबाद कई से गठरियां बांधे थे, यानी गठरी का मतलब मोटरी। हम लोग भी कहीं सफर करते हैं ट्रेन में, बस में या हवाई जहाज में, तो हमारे पास कुछ ना कुछ सामान तो होता ही है, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बैग तो होगा ही। लेकिन सिंदबाद के पास बहुत सारे बैग थे। तो गठरियां कई थी, एक में सोने के पुराने सिक्के बंधे थे। पोर्टर ने जेमी झटके के साथ गठरी को फट्टे की तरफ फेंका। सोने के सिक्के छर से बिखर कर फर्श पर घूमने लगे। तभी सफेद वर्दी पहने कस्टम अफसरों का काफिला यानी झुंड, काफिला का मतलब होता है काफिला यानी झुंड। तभी जो है उनका झुंड इकट्ठा हो जाता है कि भाई ये आनंद फानंद नमूनदार हुआ है। सिंदबाद को सिक्के बटोरते देखकर घेर लिया कि भाई कहाँ से इतने सिक्के लाए हो। तो कस्टम अधिकारी आसपास घेर लेते हैं। सिंदबाद डर जाता है। सिंदबाद ने घबराई हुई आवाज में ऐलान किया कि उनका नाम सिंदबाद जहाजी है। इस बार उसने समुद्री सफर न करके हवाई यात्रा की है, यही गलती की है, क्योंकि वह पहली बार हवाई जहाज से यात्रा किया था। एक कस्टम अधिकारी आगे आकर बोले, शुक्रिया, लेकिन आपको सोना स्मगल करने के गुनाह में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। अब तो सिंदबाद सुन करके बहुत बेहोश हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। मैं तो आया था इंडिया में व्यापार करने के लिए, इस सोने के सिक्के के लेकर के मैं आया था मैं व्यापार करने के लिए, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और कहता है कि आपको तस्करी यानी चोरी छुपे व्यापार करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। अब गुनाह सब सुना तो सिंदबाद के होश फाकता हो गया, यानी वह घबरा गया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सिंदबाद कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, यह तो मेरी अपनी पूंजी है, मैं तिजारती आदमी हूँ, मैं इस पूंजी को इंडिया में व्यापार करने के लिए लाया हूँ। लेकिन अधिकारी समझने के लिए तैयार न थे। काफी चिलम तवालत के बाद जनाब सिंदबाद जहाजी साहब अपने सामान की गठरियों के साथ कस्टम से बाहर आ गए। एक कुली ने उनका सामान टैक्सी में रखा और बोला, साहब बख्शिश। तो जो कुली उनका सामान रखता है वो कहता है कि भाई बख्शिश यानी पैसे मांग रहा है। तो सिंदबाद को हैरत हुई कि हिंदुस्तान का आदमी भिखमंगा कैसे हो सकता है। कुली तो उनसे बख्शिश मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, लेकिन सिंदबाद को लग रहा है कि हिंदुस्तान का लोग भिखमंगा कैसे हो सकता है। यह तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। सिंदबाद ने कस्टम से बचे हुए अपने सिक्कों में से एक सिक्का कुली की तरफ बढ़ा दिया। सिंदबाद की टैक्सी बांद्रा हाईवे से मोती हुई नरीमन फ्रंट की तरफ लपकती हुई चली आ रही थी और बहुत भीड़ भाड़ थी। तो कुल आकर सिंदबाद एकदम बिल्कुल घबराया हुआ था। वह तो आया था इंडिया में व्यापार करने के लिए और पहली बार वह
हवाई जहाज़ से आया था और हवाई जहाज़ से आने में उसको बहुत ही परेशानी भी हुई, पासपोर्ट बनवाना पड़ा, हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ा और यहाँ आने के बाद में भी उसको जो अपना पूंजी लेकर के आया था, गलती से वह गिर गया फर्श पर। कस्टम अधिकारियों ने उसे घेर लिया, किस जुर्म में गुनाह कि तुमने गुनाह किया है, तुमने आपने तस्करी की है। हालांकि सिंदबाद तो ऐसा किया नहीं था। अब हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि उसके बाद में सिंदबाद की क्या होता है, क्या वह व्यापार कर पाता है, क्या वह जेल जाता है या व्यापार करता है या फिर वापस अपने देश जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग वाचन करना न भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इतना समझ चुके होंगे कि थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।